हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के हिंदी के पार्ट 22 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों गीता का मर्म। ठीक है, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गोवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार कर दिया, ऐसा क्यों किया? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित ने कहा कि मैं पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने, जो पंडित जी थे, उन्होंने जो आधे राजपाट का मना कर दिया था कि मुझे आधा राजपाट नहीं चाहिए। बच्चों अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है वो है विद्वान का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज न देने और कुटिलता के कारण आनंदपाल का व्यवहार बदल गया था। मतलब उसके मन में लालच आ गया था, इसलिए उसका व्यवहार बदल गया था बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, वो है अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन था। मतलब प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, राजा आनंद दयाल ने पंडित गोवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया? तो उन्होंने क्या बोला कि गीता का मर्म ना समझने की बात कही। ठीक है, उन्होंने बोला कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो इससे वो क्या है, हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, वो है महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था? इसका उत्तर आप लिखिएगा क्योंकि गोवर्ण यदि गीता का मर्म जानते भी तो वे इस प्रपंच में ना पढ़ते, और यदि राजा आनंदपाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनादर करते। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों, विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए बड़े बड़े विद्वान पंडित उन्हें श्लोक की विवेचना करके और अर्थ समझा के तथा अनेकों उदाहरण के माध्यम से व्याख्या करते थे, किंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता था। मतलब जो बड़े बड़े विद्वान थे और पंडित थे, वो उन्हें अनेकों प्रकार से समझाने का कोशिश कर रहे थे गीता का मर्म, लेकिन उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 7 है वो है गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आप उत्तर लिखिएगा बच्चों, बिना फल की इच्छा के कारण करते रहना, निर्गुण को सफल बनाने का प्रयत्न करना, लालच रखते हुए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नारी को हर संभव सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो यही गीता का मर्म है बच्चों। अब हम इस पाठ के मूल्यांकन 15 के प्रश्न क्रमांक 8 को देखेंगे। ये है अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद दयाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका उत्तर होगा राजा समझ गया कि इस पद का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, ना कि भोग विलास। जब उन्होंने पूरा अर्जुन का प्रसंग सुना तो उनके विचार फिर बदल गए। जो आनंद दयाल जी थे उनके विचार बदल गए, तो वो समझ गए कि राजा का जो उद्देश्य है वो जन कल्याण है, ना कि भोग विलास। क्योंकि वो उससे पहले ये सोचते थे कि जो राजा के जो कार्य है सिर्फ भोग विलास है, ना कि जन कल्याण। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या का प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य जन कल्याण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। आप इस स्क्रीन पर से देखकर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसी प्रश्न के उत्तर के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।